हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं 11th स्टैंडर्ड का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्ड लेक्चर ले रहा हूँ आपका। फर्स्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि हम अकाउंट्स करते क्यों हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, अकाउंट्स के टर्म्स क्या होते हैं, अकाउंट की लैंग्वेज है, अकाउंट एक लैंग्वेज है, इसे समझना होता है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसके पहले अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। सो ये अकाउंट्स के अल्फ़ाबेट हैं जो आप सीख रहे हो। अब हम आगे के कुछ टर्म्स सीखेंगे, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले वो देख लीजिए, सीधा थर्ड मत देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपके कुछ टर्म्स जो कवर करने वाला हूँ वो ये यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो आइए एक एक टर्म को समझते हैं। ये सारे टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, आप नोटबुक पर नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए। तो फर्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं, डेटर्स। नाउ डेटर्स क्या होंगे, तो हम जब भी कोई गुड्स सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमसे प्रोडक्ट तो परचेज़ करते हैं, गुड्स तो परचेज़ करते हैं और पैसा उसी वक्त कैश देकर जाते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि आपका कैश सेल हो गया। सेल कैसे हुआ? कैश सेल। एक आपके पास कस्टमर आया, उसने आपको पैसा दिया, आपने उसे प्रोडक्ट दिया और वो चला गया, उसे कहते हैं कैश सेल। वो हमारे कस्टमर्स हैं। दूसरा होता है क्रेडिट सेल। नाउ क्रेडिट सेल किसे कहते हैं? कस्टमर तो आएगा आपके पास, प्रोडक्ट भी लेगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। पैसों के लिए वो आपको बोलेगा कि मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? हो सकता है वो आपको 1 वीक के बाद देगा, हो सकता है आपको 15 डेज के बाद दे, 1 महीने के बाद दे या 3 महीने के बाद दे। मीन्स आज तो नहीं देगा आपको पैसे, वो आपको पैसे आफ्टर सम टाइम देगा, आफ्टर कुछ। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वो सेल होता है उसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। क्रेडिट सेल यानी उधार पर गुड्स बेचना, उधार पर माल बेचना। तो जो कस्टमर्स हमसे क्रेडिट पे गुड्स लेकर जाता है और पैसा हमें आने वाले टाइम में देगा, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम डेटर्स कहते हैं। है हमारा कस्टमर ही, वो होगा कस्टमर, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसे क्या कहेंगे? डेटर्स कहेंगे। सो कस्टमर्स 2 टाइप के होते हैं। हम गुड्स कैश पर सेल करें या क्रेडिट पर सेल करें। कैश पर सेल किया तो कस्टमर क्या करेगा? हमसे प्रोडक्ट लेगा, कैश देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक स्टेशनरी शॉप है और वहाँ पर वो स्टेशनरी शॉप हमारा है, वहाँ पर हम ये पेन सेल कर रहे हैं। अब एक कस्टमर आया, उसने ये पेन लिया और 50 रुपीज़ दे दिया हमें, हम सेल कर रहे हैं, याद रखना। तो ये हमारा हो जाएगा कैश सेल। लेकिन एक कस्टमर आया जिसे हम जानते पहचानते हैं, क्योंकि हम क्रेडिट कैसे देंगे? जिसे हम पहचानते हैं। वो आया, उसने हमसे ये पेन लिया और कहा मैं पैसे नेक्स्ट वीक देकर जाऊँगा। अब हमारे गुड्स तो सेल हो गए, प्रोडक्ट तो सेल हो गया, लेकिन क्या कैश आया हमारे पास? कैश नहीं आया। उस कस्टमर ने कहा मैं पेन तो अभी ले जाऊंगा, ये मार्कर तो अभी ले जाऊंगा, लेकिन पैसा नेक्स्ट वीक आकर आपको देता हूं। तो इसे हम कहेंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यानी उधार पर गुड्स बेचना, उधार पर माल बेचना, और इसे क्रेडिट सेल कहते हैं। और जो हमसे कस्टमर क्रेडिट्स लेकर जाता है उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर्स कहते हैं। सो आपका टर्म क्लियर हो गया। डेटर्स कौन होते हैं? जो हमसे क्रेडिट पर गुड्स लेकर जाते हैं। आइए आगे समझते हैं क्रेडिटर्स। तो ये होपफुली आपका क्लियर हो गया, डेटर्स। नाउ अब हम क्रेडिटर्स को समझते हैं। जब हम गुड्स परचेज करने जाते हैं, हम कहीं गुड्स परचेज करने जाते हैं, तो हमारे पास भी 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 ऑप्शंस कौन से होते हैं? कि हम कैश परचेज करें या फिर हम क्रेडिट परचेज करें।
ये हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम गुड्स कैश परचेज करेंगे या हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे। अब जब हम गुड्स कैश पर परचेज करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने साथ कैश ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं, हमने प्रोडक्ट परचेज किया और सामने वाले को कैश दे दिया, तो ये हो गया हमारा कैश परचेज। लेकिन जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं, क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज करना मीन्स हम गुड्स परचेज करने गए, हमने गुड्स परचेज किए लेकिन हमने पैसा नहीं दिया, हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, मीन्स हमने उधार पर गुड्स लिए हैं। हमने गुड्स तो ले लिए और हमने सामने वाले को कहा, जो सप्लायर है, जो हमें बेच रहा है, जो हमें सेल कर रहा है, हमने उसे कहा कि हम गुड्स तो आज परचेज कर रहे हैं लेकिन हम आपको पैसा नेक्स्ट मंथ दे देंगे, और सामने वाले ने हमें गुड्स दे दिए, तो इसे हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। हमने उधार पर गुड्स लिए, और जिस पर्सन से हम उधार पर गुड्स लेते हैं उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर्स कहा जाता है, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कहेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमें क्रेडिट देते हैं, जो हमें उधार पर गुड्स देते हैं, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर बोलते हैं। सो होपफुली आपके दोनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। डेटर्स मीन्स हमारे कस्टमर जिनको हम क्रेडिट दे रहे हैं, और क्रेडिटर्स मीन्स हमारे सप्लायर्स जो हमें क्रेडिट दे रहे हैं। सो क्रेडिटर्स आपको समझ में आ गया। मैंने आपको क्रेडिटर्स एक्सप्लेन करने के लिए टू एग्जांपल्स दिए कि अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे और कैश देकर आएंगे, लेकिन क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो लेकर आते हैं लेकिन हम पैसा फ्यूचर में देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स। सो दोनों टर्म आपके क्लियर हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो है प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट कब होता है हमें, सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया था 1000 रुपीज़ में और हम उसे सेल कर रहे हैं 1200 में, तो जो 200 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। 200 क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए हमने एक ड्रेस परचेज किया था 1000 रुपीज़ में और हम उसे सेल कर रहे हैं 1200 रुपीज़ में। सो सेल किया 1200 में, परचेज किया था 1000 में, तो 200 हो गया हमारा प्रॉफिट। ये तो टर्म आपको पता होगा। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो नॉर्मल पता होते हैं, कुछ टर्म्स अकाउंट्स के अलग से होते हैं जो आप सीखोगे। आइए अब लॉस समझते हैं। लॉस क्या होगा, तो लॉस इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे हो जाएगा, हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है 1000 रुपीज़ में और हमने वो परचेज किया था 1200 में, तो फाइनली क्या आ जाएगा, लॉस। कितना लॉस हुआ, 200 का। अब कोई भी बिजनेस लॉस करने के लिए तो बिजनेस नहीं करते हैं ना। कोई भी बिजनेसमैन होगा क्या लॉस करने के लिए बिजनेस करता है, नहीं। हर एक को प्रॉफिट ही करना होता है बिजनेस में। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हो जाते हैं, कंडीशंस ऐसे आ जाती हैं हमारे सामने कि बिजनेस में लॉस हो जाता है। अब लॉस कैसे होता है, सपोज कीजिए एक ड्रेस है, इन्होंने परचेज़ किया था 1200 में। अब सडनली क्या हुआ कि वो जो ड्रेस का पैटर्न था वो आउटडेटेड हो गया, गुड सेल नहीं हुए, कस्टमर्स को डिज़ाइन या कलर्स पसंद नहीं आए, तो ये लोग सेल नहीं कर पाए। अब इसमें थोड़ा टाइम निकल गया, अब कोई उसका बायर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, भले उन्होंने 1200 में परचेज़ किया है बट वो डेड स्टॉक हो जाता है, तो उस स्टॉक को वो 1000 में भी सेल कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेसमैन को लॉस हो जाता है। 99% केसेस में कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसे लॉस हो, बट कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि उसे लॉस बियर करना पड़ता है। एनीवे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में होता है, हमें टर्म समझना है। जब हम सम करेंगे तब हमें इसकी हेल्प होगी कि प्रॉफिट कैसे हुआ और लॉस कैसे हुआ। तो ये आपका
प्रॉफिट और लॉस दोनों टर्म्स आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर हमने लॉस को क्लियर किया। अब हम जो नेक्स्ट टर्म समझने वाले हैं वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड तो सुना हुआ होगा आपका, डिस्काउंट किसे कहते हैं? डिस्काउंट तो जब आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो और वो आपने जो परचेज करते हो जिस भी जगह से, वो आपको एक ऑफ़र देता है। कौन सा ऑफ़र देता है? आप मार्केट शॉपिंग करने गए, एक ड्रेस लिया, उस ड्रेस पर प्राइस लिखा हुआ है 1000 रुपीज़, ड्रेस का प्राइस है 1000 रुपीज़, और सामने वाला आपको ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको इस पर 10% डिस्काउंट दूंगा। अब 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? अब 900, इसे ही हम डिस्काउंट कहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल टर्म है जो हर एक को पता होता है। तो अकाउंट में न्यू क्या है? जब ये नॉर्मल टर्म है तो अकाउंट्स में नया क्या है जो आपको सीखना है? तो ये तो नॉर्मल टर्म था, जो डिस्काउंट था मैंने कवर किया। अब हम अकाउंट में डिस्काउंट टर्म को, डिस्काउंट जो वर्ड है उसे डिटेल में समझेंगे कि डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट में एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। तो आइए अब डिस्काउंट के वर्ड को, डिस्काउंट के टर्म को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डिस्काउंट कहते किसको हैं। तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट। ये आप ध्यान से समझिएगा, ये अकाउंट की अल्फ़ाबेट है, टर्मिनोलॉजी है। अगर ये आपकी क्लियर हुई तो आपको अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको अकाउंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टर्मिनोलॉजी 11-12 से लेकर आप अकाउंट में जितना भी आगे जाएंगे, बीकॉम एमकॉम करेंगे, वहाँ पर भी आपको काम में आएगा। अगर ये आएगा तो ही आप आगे का अकाउंट समझ पाओगे। तो आइए अब समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम कोई भी प्रोडक्ट बल्क में बाय करते हैं, बल्क में बाय करते हैं या बल्क में परचेज करते हैं। अब बल्क में कैसे बाय करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट में नोटबुक लेने गए। एक नोटबुक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक नोटबुक का प्राइस है ₹40। 40 रुपीज़ की एक नोटबुक है। बट सामने जो सेल करने वाला है उस पर्सन ने आपको एक ऑफ़र दिया। क्या ऑफ़र दिया? कि अगर आप एक नोटबुक ले रहे हो तो आपको 40 रुपीज़ में मिलेगी। बट अगर आप 12 नोटबुक्स एक साथ ले रहे हो, अब 12 नोटबुक एक साथ, तो 12 नोटबुक इंटू ₹40 कितना अमाउंट हो जाएगा? 480 रुपीज़ हो जाएंगे। बट उसने आपको ऑफ़र किया कि अगर आप 12 नोटबुक एक साथ लोगे तो आपको देना है 450 रुपीज़। आपको कितना अमाउंट देना है? 450 रुपीज़। तो उसने आपसे कितना अमाउंट कम लिया? 30 रुपीज़। तो इस 30 रुपीज़ को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। इस 30 रुपीज़ को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। फिर से समझिए, एक नोटबुक 40 रुपीज़ की है। अगर आप एक लोगे तो 40 देने पड़ेंगे। अब आप एक एक करके हर महीने लेने जाओगे तो आपको 40 रुपीज़ एवरी मंथ देने पड़ेंगे। लेकिन आपने सोचा कि स्कूल स्टार्ट हो रहा है, सेशन स्टार्ट हो रहा है और आपको 12 नोटबुक्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। आपने एक साथ 12 नोटबुक्स ले लिए, मीन्स बल्क में बाय किया आपने। तो जब आपने बल्क में बाय किया तो 12 नोटबुक्स का वैसे तो होना चाहिए 480 रुपीज़, लेकिन जो सेलर है उसने आपसे चार्ज किए 450 रुपीज़। क्यों चार्ज किए? क्योंकि आपने बड़ी क्वांटिटी में बाय किया। तो जब भी हम किसी बड़ी क्वांटिटी में बल्क में बाय करते हैं और सेलर हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है तो हम उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये आप एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। ओके,
नाउ दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट गए और आपने राइस परचेज किए, चावल, राइस में चावल परचेज किए, और आपको सामने वाले ने ऑफ़र दिया कि अगर आप 1 किलो राइस परचेज करते हो तो उसका प्राइस है ₹50 में आपको 1 किलो राइस मिलेंगे। बट इसने आपको एक दूसरा ऑफ़र दिया कि अगर आप 100 किलो एक साथ परचेज कर रहे हो, अब 100 किलो इंटू ₹50 कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा 5000। बट अगर आप 100 किलो एक साथ परचेज कर रहे हो तो वो आपको डिस्काउंट देगा। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम बल्क में बाय करते हैं तो वो डिस्काउंट देगा से ₹200, 200 का एक डिस्काउंट दे रहा है। तो अब हमें पे करने पड़ेंगे ₹4800। तो देखिए 1 किलो अगर हम ले रहे हैं तो ₹50 प्राइस है, बट हमने 100 किलो एक साथ लिया, 100 किलो की बैग आती है राइस की या बोरी आती है, 100 किलो एक साथ परचेस किया तो वो हमसे ₹4800 चार्ज कर रहा है। तो बल्क में बाय किया और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। सो टर्म क्लियर हुआ आपका? ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जब हम बल्क में बाय करेंगे, सामने वाला हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है, उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, सो आपका ट्रेड डिस्काउंट भी कवर हो गया। इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ कैश डिस्काउंट क्या होता है। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और जो भी आपको टर्म में नहीं समझ में आ रहा है वो डिस्कस कर सकते हो आप मेरे साथ, मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। सो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, कैश डिस्काउंट। आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर कर यहाँ पर, तो आपको याद रहेगा कि क्या करवाया था। आइए अब हम नेक्स्ट समझते हैं टर्म को, विच इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। नाउ जब हम कुछ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन सा ऑप्शन होता है? एक होगा कैश परचेज और दूसरा कौन सा होगा? क्रेडिट परचेज। एक होगा कैश परचेज, दूसरा होगा क्रेडिट परचेज। अब इस कैश डिस्काउंट को ध्यान से समझना। कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? अब हम गुड्स लेने गए और सामने वाले से हमने गुड्स परचेज किए, सपोज कीजिए 10,000 को, और उसने हमें क्रेडिट परचेज में जो क्रेडिट दी है वो 1 मंथ की क्रेडिट दी है। मीन्स हम उसे 1 महीने के बाद पैसा पे कर सकते हैं। हम गुड्स आज परचेज करेंगे 10,000 रुपीज़ के, और हम उसे पैसा 1 महीने के बाद देंगे, और हमें पैसा पूरा देना है 10,000, दैट इज़ क्रेडिट परचेज। अब इसी पर्सन ने हमें दूसरा ऑप्शन दिया। कौन सा दूसरा ऑप्शन दिया? कि आप गुड्स 10,000 के परचेज करो, बट पैसे 1 महीने के बाद देने के बदले आज के आज पे कर दो, अभी के अभी पे कर दो अगर हैं तो मैं आपसे 9,500 रुपीज़ चार्ज करूँगा। मीन्स कितना कम लिया? 500। 10,000 में से 500 माइनस करके 9,500। मीन्स जो पैसा हमें 1 महीने के बाद देना है, जो पैसा हमें फ्यूचर में देना है, वो पैसा अगर हम आज दे रहे हैं तो हमें देना है 500 कम, मीन्स 9,500। तो ये जो 500 हो गया, इसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट क्लियर हुआ आपका? क्या होगा कैश डिस्काउंट? कि अगर गुड्स लिए 10,000 के
आपके पास दो ऑप्शन हैं, अगर 1 महीने के बाद पैसा दो तो 10,000 पूरा देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा अगर आप आज दे रहे हो, वो पैसा अगर आप आज दे रहे हो तो आपको उसके सामने 500 माइनस कर कर 9500 देने, मीन्स जो फ्यूचर में पैसा देना है उस पैसे को हम आज पे कर रहे हैं, अभी के अभी पे कर रहे हैं, और हमें कुछ अमाउंट माइनस होकर मिलता है। सो उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। सो होपफुली आपको ये कैश डिस्काउंट समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। फ्यूचर में देने वाला पैसा अगर हम अभी दे रहे हैं तो उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैश डिस्काउंट कहा जाता है। सेम सपोज कीजिए कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, कोई ट्यूशन क्लासेस है, वहाँ पर गए, वहाँ पर आपको बताया गया कि ये कोर्स जो है ये आपका 1 साल का कोर्स है और वहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करना है। तो फिर से मैं ये पहले इंस्टॉलमेंट्स वाले ऑप्शंस आपको बताता हूँ कि उन्होंने आपको कहा कि आपको हर महीने 3 मंथ्स का आपका कोर्स है, आपको एवरी मंथ 2500 रुपीज़ देने हैं। तो 3 मंथ्स के कोर्स में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 7500। एग्री? उन्होंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया कि अगर आप सारे के सारे इंस्टॉलमेंट एक साथ अभी के अभी दे रहे हो, सारे के सारे इंस्टॉलमेंट एक साथ अभी के अभी दे रहे हो, तो आपको देना है 6500। अब दोनों में आप डिफरेंस समझो क्या है। आप एक कोर्स करने गए, कंप्यूटर का 3 महीने का कोर्स है, आपको एक ऑप्शन मिला कि आपको एवरी मंथ 2500 देना है, हर महीने 2500, तो टोटल आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 7500। लेकिन आज आप एडमिशन ले रहे हो और आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे दो, तो आपको अमाउंट देना है 6500। मीन्स सामने वाला आपसे 1000 रुपीज़ कम ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो फ्यूचर में पैसा देना है जो आपको, वो आप अभी दे रहे हो, आज ही दे रहे हो। तो ये जो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैश डिस्काउंट कहा जाता है। सो एनीवे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अगर इजीली समझना है तो आप ये समझ लो कि ट्रेड डिस्काउंट मीन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं तो हमारा प्राइस कम हो जाता है, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा कि अगर हमें फ्यूचर में कोई पैसा देना है और वो पैसा हम आज ही दे रहे हैं तो उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मिलते हैं। दोनों मिलते हैं मीन्स आप बल्क में भी बाय करते हो और आप कैश भी पे कर रहे हो, तो सामने वाला आपको दोनों देगा। ऐसे एग्जाम्पल्स हम सम्स में देखेंगे, आपके कोर्स में है। तो जब हम सम्स करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे दोनों कैलकुलेट होंगे। बट अभी के लिए आपका टर्म क्लियर होना चाहिए। उस टाइम पर मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बल्क का डिस्काउंट होगा। और मैं टर्म यूज़ करूँगा कि कैश डिस्काउंट इतना होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैश पे किया है, इस वजह से डिस्काउंट मिल रहा है। तो होपफुली आपके सारे टर्म्स क्लियर हो गए। डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर आपको किसी भी टर्म में डाउट है, आप वीडियो फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि अकाउंट्स में टर्म्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे की टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। और टर्म्स हैं इसमें सीखने के लिए, तो हम आगे की टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि और कितने टर्म्स हैं ताकि हम अपने सम स्टार्ट कर पाएँ। होपफुली आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।